फौरन आंख के आंसू को पोंछ लिया राम जी ने और माँ के पास आए कि माँ तू क्यों रो रही है? मैं तो एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूं, मेरे बाप ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूं, तू क्यों रो रही है? कहा बेटा अगर सबकी खुशी है तो चले जाओ, लेकिन मैं मां हूं, अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज दूं? काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। ये मुसीबत जो तुमको उठानी पड़ रही है, ये मेरी वजह से उठानी पड़ रही है। जब राम जी ने देखा कि मेरी माँ परेशान है, तो हाथ जोड़ करके कहा माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर में जब फूल खिलता है तो जब वो मुरझा जाता है पतझड़ में तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहां इंसान नहीं होता, उसको देखने वाला खुदा होता है। तू मुझे खुदा के हवाले कर दे, अगर वो मेहरबान होगा तो उस जंगल को मां की गोद से बड़ा बना दे। वजीर ने देखा कि बादशाह बड़ा खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है, बड़ा मायूस रहता है। उस बादशाह का नाम था गोपीचंद, बहुत बड़ा बादशाह था, गोपीचंद नाम था उसका। वजीर ने कहा मायूस क्यों है? इतनी बड़ी दुनिया है, आपको खाने पीने की क्या कमी है? सब कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप क्यों मायूस रहते हो? का मायूस होने की वजह यह है, जब भी ये ख्याल आता है कि ये जिंदगी है, इसको खत्म करने वाला मौत का ऊंट मेरे दरवाजे पर बंधा हुआ है, तो मैं मायूस हो जाता हूं। उस मौत को याद करके मैं जिंदगी में मुतमईन कैसे हो सकता हूं? एक बादशाही गुजरा है इसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, कितना नेक बादशाह था, उसका नाम था राजा जनक। राजा जनक का हाल ये था कि दस्तरखान भी है, मालो दौलत भी है, दुनियादारी भी है, लेकिन दिल में खौफे खुदा भी है। एक जवान से कहा कि इसके सर पर दूध का कटोरा रखो, इसको पूरी बस्ती में घुमाओ, और जवान से कहा कि दूध का एक कतरा जैसे ही गिरा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। जब वो जवान शहर का चक्कर काट करके आया, उससे बादशाह राजा जनक ने पूछा कि तुमने शहर में क्या देखा? कहा हुजूर कुछ नहीं देखा, मौत का खौफ सवार था, मुझे कुछ नजर नहीं आया। कहा एक दिन में तुम्हारा ये हाल हुआ, मेरा हाल रोजाना गद्दी पर बैठ करके ऐसा ही रहा करता है। एक बात जो मेरे पैगाम का माहसल है वो मैं सुना रहा हूं, उस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी पर जुल्म नहीं करना है, जो जुल्म करता है वो बर्बाद हो जाता है, जो जुल्म सहता है वो आबाद होता है। तो हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस्क ब्रेक मारा। अल्लाह आपको खुश रखे, आप मुकम्मल ध्यान से सुन रहे हैं, और इतना ध्यान से सुन रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू है।